नमस्कार दोस्तों, सत्यम जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बाद होने वाले उसके प्रभावों की। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई। कहा यह भी जाता है कि इस युद्ध के बाद से भारत में आधुनिक युग का श्री गणेश माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से पहली बार अंग्रेज़ों ने भारत के राजनीति में दखल देना शुरू किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पहले तक सिर्फ व्यापार करती थी तथा सुरक्षा के लिए वे भारतीय राजाओं के ऊपर निर्भर होते थे, मगर प्लासी के युद्ध के बाद से उन्होंने भारतीय राजाओं के ऊपर अपना ही राज करना शुरू कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने पहले मीर जाफ़र, उसके बाद से मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र तथा उसके बाद अपने ही पसंद के नवाबों को सिंहासन पर बैठाया। वे सिर्फ व सिर्फ भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिए। उन्होंने अत्यधिक टैक्स लगाए और उन टैक्सों की वजह से बंगाल की जनता ने तमाम अकालों का सामना किया। बंगाल, जो कि भारत का बहुत ही धनाढ्य प्रांत था, वो धीरे धीरे गरीब होता चला गया। एक समय तो ये भी आ गया कि बंगाल में खाने की कमी होने लगी और अकाल होने लगे। सन्यासी विद्रोह इन्हीं अकालों की वजह से हुए। अंग्रेज़ों के बारे में ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो पूरी दुनिया के ऊपर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया, उसके पीछे कहीं न कहीं बंगाल था, क्योंकि अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें अपने सैनिकों की ज़रूरत थी और सैनिकों के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। और कहा यह जाता है कि सारा का सारा वो पैसा उन्हें बंगाल से ही मिला। अगर अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में विजय न पाई होती तो शायद वो कर्नाटक का युद्ध भी फ्रांसीसियों से हार जाते, क्योंकि उस युद्ध के लिए भी उन्हें बंगाल के ऊपर जब उन्होंने कब्जा किया तो फिर उन्हें इतना पैसा मिला जिसका कोई सीमा ही न हो। अंग्रेज़ों ने बंगाल की अकूत संपत्ति का बहुत ही मनमाफिक इस्तेमाल किया और उन्होंने उस पैसे से पूरे के पूरे अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर बंगाल अंग्रेज़ों के हाथ न लगा होता तो संभव था कि भारत में फ्रांसीसी भी यहाँ पर राज कर रहे होते। फ्रांसीसियों के हार का एक तरह से मुख्य कारण भी देखा जाए तो यही था कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी तो उसे अपने पैसों का ज़्यादा हिसाब नहीं देना होता था, और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने की वजह से उसके पास बहुत ही समुचित मात्रा में धन आता था और उस धन का वो सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने प्राइवेट व्यापार और बंगाल के बूते धीरे धीरे पूरे भारत और भारत के पूरे के पूरे अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार कर डाला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर बंगाल अंग्रेज़ों के हाथ न लगा होता, संभव था कि आज भारत अंग्रेज़ों का गुलाम शायद न होता। फिर कभी दोस्तों, जय हिंद।